बैरमो के गांधीनगर मध्य विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं के द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक नरेश चंद्र दास पर गलत हरकत करने का आरोप लगाया है। छात्रों के द्वारा लगाए गए आरोप के बाद विद्यालय का माहौल गर्म हो गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही 20 सूत्री उपाध्यक्ष कृष्णा सिंह चांडिल तथा सदस्य संतोष महतो, मॉरिस पिंटो, मनोज सिंह, 20 सूत्री सांसद प्रतिनिधि नवीन पांडे, छात्राओं के अभिभावक सहित कई आसपास के लोग विद्यालय पहुंचे और छात्राओं की पीड़ा जानने का प्रयास किया। साथ ही विद्यालय के प्रधानाध्यापक नरेश चंद्र दास से भी मामले के संदर्भ में जानकारी ली, जहां आरोप प्रत्यारोप में गुरु शिष्य का संबंध दागदार होता प्रतीत हुआ। वहीं विद्यालय पहुंचे सभी गणमान्य लोगों ने उक्त मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से की। अब इस प्रकरण में कौन सही है कौन गलत है, यह जांच के बाद ही खुलासा हो सकता है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए बोकारो से विश्वकर्मा भारती की रिपोर्ट। क्या शिकायत किया था आपने? बच्ची लोग मेरे को कह रही थी कि मैडम ऐसे टच करते हैं सर। तो बोले ठीक है, तो तुम लोग उस समय विरोध नहीं करती है तो उन्हें बोले हैं। तो फिर हम बोले कि ठीक है, हम बाकी मैडम लोग बुलाते हैं, हम लोग आपस में बात कर लेते हैं। कितनी बच्चियों ने आपको शिकायत की थी? 4-5 लड़की लोग थी। तनु थी और सोनिया थी, रानी थी, इधर नमिता थी। बच्चियों की शिकायत को किस तरह से आपने एक्शन पे लिया? सर हम तो उनको बुलाएं कि आओ सभी साथ में हम लोग बैठ के चर्चा कर लेते हैं, क्या बात है तुम लोग सबको सामने में बताओ, हम लोग और भी जो मैडम कहीं जगह छू देते हैं। मेरा मतलब मैं जब हम प्रेयर टाइम थे, स्कूल में आए थे, खड़े थे, सर बगल में आए थे और मेरे कंधे से नीचे मेरा हाथ रखा गया था। इन लोग के साथ भी वही हुआ, हाथ पकड़ा गया इन लोग के साथ। कभी दुपट्टा हटाने की कोशिश की गई, कमर में हाथ रखने की कोशिश की, गलत शब्द का उपयोग किए। ये सब बहुत गलत है, अच्छा नहीं लगा। मैं विश्वसूत्री उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार चांडक और हमारे सभी सदस्य हम लोग साथ में आए हैं और जो हम लोग यहाँ पर विद्यालय में आकर जांच किए हैं, यहाँ के प्रधानाचार्य जी से बात किए हैं और जो बहनों ने, जिन छात्राओं ने आरोप लगाया है यहाँ के प्रधानाचार्य पर, तो जांच से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो बहनें जो बता रही हैं छात्राएँ, वो तो स्पष्ट रूप से प्रधानाचार्य को आरोपित कर रही हैं। उसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है, वो लोग बिल्कुल स्पष्ट रूप से। और जब हम लोग बात कर रहे थे तो स्थानीय विद्यालय की महिला शिक्षिका भी साथ में थी और सारी छात्राएं निर्भय होकर, निडर होकर, बिना संकोच सारी बातों को उन्होंने रखा। उन्होंने बताया कि प्रधानाचार्य जी की जो हरकतें हैं वह अशोभनीय हैं, उनका हाथ उनके काबू में नहीं है, उनका हाथ इधर उधर चलते रहता है, अमर्यादित आचरण है उनका व्यवहार भी सही नहीं है, ऐसा आरोप उन्होंने स्पष्ट रूप से लगाया है और यह सामने आ रहा है। अन्य सूत्र से भी, अन्य स्तर से भी हम लोग यहाँ पता कर रहे हैं तो बहुत सारे गंभीर आरोप इस विद्यालय के प्रधानाचार्य पर लग रहे हैं, लेकिन उसकी हम लोग तुरंत अभी पुष्टि नहीं कर सकते। हम लोग राज्य के माननीय शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी से यह मांग करते हैं कि अविलंब इसका एक उच्च स्तरीय समिति बनाकर, जिसमें बेरमो बीओ रहे, जिला शिक्षा के अधिकारी रहें और अन्य राज्य के जो भी मंत्री जी चाहते हैं उच्च स्तरीय अधिकारियों को देकर इसकी जांच की जाए और दोषियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए, ताकि जो बच्चियों के बीच भय का माहौल बना हुआ है और ये सरकारी विद्यालय है, विद्यालय की प्रतिष्ठा पर आँच आ रही है, राज्य सरकार की प्रतिष्ठा पर आँच आ रही है, इसलिए इसकी जांच तुरंत होनी चाहिए और जांच पर जो दोषी पाए जाए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चियों द्वारा क्या आरोप लगाया गया है सर विद्यालय के बच्चियों द्वारा? बैक टच का क्या है, एक बच्चियों द्वारा लगाया है या और भी बच्चियों द्वारा है? लगभग 9 बच्चियों द्वारा हम लोग को जानकारी मिल रही है कि 9 बच्चियों द्वारा। हम तो कल वहाँ नहीं थे, कल पीटीए मीटिंग रखे हुए थे। हाँ, हमको कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसे मामला है, लेकिन मीटिंग समाप्त होने के पश्चात ये सब आरोप लगा, हमको वहाँ से निकाल दिया गया। आरोपों पे क्या बोलेंगे आप? ये जो आरोप लगाया गया याद है, हमेशा कह ही नहीं सकते। मेरा बच्चा कैंसर पीड़ित है, हम सोच भी नहीं सकते हैं वो बच्चा का हम इलाज कराएं हैं, ये सब हम घटना करें, क्यों करें? इतना दिन से हम टीचर में हैं, आज तक कोई आरोप नहीं है। 2003 से पारा टीचर में थे, उसके बाद 16 में मेरा
रेगुलर टीचर में लगेंगे। 2018 से यहाँ है, इसके पहले बॉय स्कूल में था। ये सब तो आज तक नहीं हुआ। अभिभावक के द्वारा बातें आई है कि बच्चियों द्वारा जो आरोप लगाया गया है वो शिक्षिका के को भी बताया गया था। मुझे मालूम नहीं। शिक्षिका भी बोल रही है कि मैंने बच्चियों को आश्वासन दिया था कि सर को कमरे में मैं जाने नहीं दूंगी। ये आश्वासन क्लास में जाने नहीं दूंगी, ये आश्वासन बच्चियों को मैम के द्वारा दिया गया है। मुझे मालूम नहीं। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।